फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जर्मनी में जॉब क्राइसिस है। जॉब्स काफ़ी जा रही हैं, काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल क्राइसिस चल रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द जॉब्स। लेकिन कुछ लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि अगर जॉब नहीं है तो फिर बाकी लोग कैसे रह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आज सीधा एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ और आपको रियल लाइफ न्यूज़ सुनाता हूँ। राइट, सीधे न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो ये वो वीडियो है जिसके अगेंस्ट लोग कमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ द वीडियो विच आई क्रिएटेड, नो जॉब्स इन द जर्मनी। कैसा है जर्मनी का जॉब मार्केट। और इस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो आप कैसे जॉब कर रहे हो, ये सारे रीजनिंग दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ कि रियल में जॉब मार्केट है कैसा जर्मनी में। तो ये न्यूज़ बिल्कुल अभी आई हुई है। ये न्यूज़ है फोक्सवैगन। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख सकते हो 10 मार्च की है और आज की जो डेट है वो है 12 मार्च। राइट, तो ये सिर्फ एक दिन पुरानी न्यूज़ है, एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है। फोक्सवैगन ग्रुप, सिर्फ फोक्सवैगन नहीं, पूरा ग्रुप जो है फोक्सवैगन ग्रुप टू कट 50,000 जॉब्स बाय 2030 अमिड ट्रम्प्स टैरिफ एंड फॉलिंग चाइनीज सेल्स। तो जो कई लोग सोच रहे हैं कि अगर सिर्फ ट्रम्प टैरिफ की वजह से है, तो ऐसा भी नहीं है। और इसको मैं और भी आगे एनालाइज करता हूँ। ये न्यूज़ को आप खुद भी देख सकते हो, ये गार्डियन की न्यूज़ है। और आप देख सकते हो कि रिस्ट्रक्चरिंग जो ड्राइव्स हैं, इटालियन सुपर कार मैन्युफैक्चरर हैं, यूएस इसराइल का मिलिट्री एक्शंस हैं, तो बहुत सारी इस पर रीजनिंग दी हुई है। इसके अलावा सेम न्यूज़ जो है जो बीबीसी पे पब्लिश हुई है, फोक्सवैगन टू कट 50,000 जॉब्स एज प्रॉफिट ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से 50,000 जॉब्स कट हो रही हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, लाइक यूएस इंपोर्ट टैरिफ है, इसका इम्पैक्ट है, इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम चाइना है, हाई रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये सारी जॉब जा रही हैं। तो अब आप इस न्यूज़ को देख के क्लियरली समझ रहे होंगे कि माहौल किस तरह का है, किस तरह का कंपटीशन फेस हो रहा है मार्केट में, किस तरह की जॉब क्राइसिस आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जर्मनी जैसी कंट्री में 50,000 जॉब्स कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि 50,000 जॉब्स किसी कंपनी में कट होना इज़ अ बिग डील इवन इन इंडिया। अगर इंडिया में भी कोई कंपनी 50,000 जॉब्स कट करने की बात करती है तो ये बड़ी डील है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें काफ़ी सारे सप्लायर्स होते हैं। अब ये फोक्सवैगन ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कार्स आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो सभी के अपने अपने ये ट्रक्स भी बनाते हैं, बसेस भी बनाते हैं, लग्जरी कार्स भी बनाते हैं, मिड रेंज कार भी बनाते हैं। तो बेसिक से लेकर हाई रेंज कार्स तक, फिर ट्रक्स हैं जो सप्लाई चेन्स में काम आते हैं। अब जो इन सब के कंपोनेंट्स मेकर हैं, इन सब के जो सप्लायर्स हैं, इन सब के जो मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, बैटरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, इंजन्स हैं, तो इन सब के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, इनके सैकड़ों सप्लायर होते हैं। तो फोक्सवैगन ग्रुप के अंदर तकरीबन 25 कंपनी की, लगभग 20-25 कंपनियों का पूरा ग्रुप है। और 20-25 कंपनियों में इनके सैकड़ों सप्लायर होंगे। तो जब 50,000 जॉब्स कट होंगी फोक्सवैगन ग्रुप में, तब उस टाइम पे जो सप्लायर्स में जॉब्स जाएंगी वो कम से कम 2, 4, 5 लाख जॉब तक भी जा सकती हैं। तो आप इसको सिर्फ 50,000 तक काउंट करके मत देखिए। और आप इस बात से भी समझ लीजिए कि फोक्सवैगन जो है जर्मनी की नंबर 1 कार प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन वो दुनिया की नंबर 2 कार प्रोड्यूसर है। तो टोयोटा के जस्ट पीछे है फोक्सवैगन। तो टोयोटा इज़ द नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 पोजीशंस पर है फोक्सवैगन ग्रुप। अब आप समझ रहे हो कि जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ग्रुप है वो जॉब्स कट कर रहा है, तो वो जर्मनी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जर्मन इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट डालेगा। अब अगर आप रीजनिंग पे जाते हो तो जो यूएस इंपोर्ट है, चलो ठीक है, यूएस इंपोर्ट आज प्रेसिडेंट ट्रम्प है, कल नहीं है, लीगलिटी है, हट जाएगा, चलो समझ लो। तो असली प्रॉब्लम जो है वो यूएस का टैरिफ नहीं है। यूएस का टैरिफ तो एक प्रॉब्लम है। जो फोक्सवैगन ग्रुप को लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो सबसे ज़्यादा कैश मार्केट था, वो था चाइना। और चाइना दो तरीके से चैलेंज कर रहा है जर्मन मार्केट को ऑटोमोबाइल सेक्टर में। पहला तो चैलेंज ये है कि जो जर्मन कार्स चाइना में सेल हो रही थी और अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, वो मार्केट ही जा रहा है जर्मन कंपनीज़ के लिए। मार्केट उनके लिए कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो जर्मनी के अंदर ही जर्मन कार्स सेल हो रही थी और अच्छा खासा मार्केट था, जो जर्मनी और यूरोप के अंदर मार्केट था, वहाँ पे चाइना का
कार्स जो हैं चाइना के जो ब्रांड्स हैं BYD जैसे, वो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं तेज़ी से, और जो और कंपटीशन आ रहा है दुनिया भर से। तो दो तरीके से लॉस हो रहा है। एक लॉस हो रहा है कि जो इनका सबसे बड़ा मार्केट था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था जिस मार्केट से, चाइना से, वो मार्केट इनके हाथ से निकल रहा है। चाइना जो है, चाइनीज़ जो हैं वो अपनी मेड इन चाइना कार्स प्रेफर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर कार्स सेल हो रही थी, वहाँ पे भी बहुत बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि कंपटीशन जो है जो चाइना में फेस हो रहा है, सेम कंपटीशन चाइनीज़ कंपनीज यहाँ भी आके कम्पीट कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर चीज़ों में टेक्नोलॉजी ही चेंज हो चुकी है। ईवीज़ मार्केट ने पूरा मार्केट को रिस्ट्रक्चर कर दिया है। मार्केट में जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अब यूज़फुल रही नहीं, और उनको ट्रांसफॉर्म करना, नए लेवल पे लाना और मार्केट में अगेन कॉम्पिटिटिव होना इज़ अ बिग डील, और इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी। और टाइम लेने के बाद भी वो रिकवर कर पाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि नोकिया ने बाद में जाके संभाला भी, बाद में माइक्रोसॉफ्ट गई, एंड्रॉयड गई, उसने किया भी ट्राई, लेकिन एक बार आप मार्केट लूज़ कर देते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन द मार्केट अगेन। और इन सब सिचुएशन को देखते हुए आप जब देख रहे हो कि 50,000 जॉब सिर्फ ग्रुप से जा रही है, इस ग्रुप के बाद इस ग्रुप से एसोसिएटेड जो सप्लायर्स हैं उनमें लाखों जॉब्स जाएंगी, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। और ये दुनिया की नंबर 2 कंपनी है, जर्मनी की टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो आप चीज़ों को हल्के में मत लो, आप ये मत सोचो कि बिल्कुल चीज़ें ईजी हैं या हवा हवाई है। फाइंडिंग अ जॉब इन जर्मनी इज़ नॉट वेरी इजी। आप किसी से भी पूछ लो, आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप खुद पे रिसर्च करो, खुद पे सर्च करो, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, आप अपने दोस्तों यारों से बात करो, किसी से भी दूसरे सोशल मीडिया एक्सपर्ट से चल के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सभी लोग बताएंगे हाँ यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह के, वो सब बहुत अच्छे हैं, लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लेबर लॉज तो तब अप्लीकेबल होते हैं ना जब आपके पास जॉब होगी। इनिशियली तो जॉब ढूंढना ही बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और मार्केट में जॉब होनी चाहिए। और ये हर फील्ड को इम्पैक्ट करता है। देखिए, जब इतना बड़ा सेक्टर जो है, जो एक कंट्री जो है जिस सेक्टर पे रन करती है, रिलाई करती है, वो सेक्टर जब इतनी तेज़ी से इतने बड़े लेवल पे इम्पैक्टेड होता है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत जगह दिखते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो। क्योंकि पैसे का जो इन्फ्लोज है ना वही कम हो जाता है, पैसा ही नहीं रहेगा इकॉनमी में तो फ्लो कहाँ से होगा, राइट? लोग अर्न करते हैं तब तो स्पेंड करते हैं, अगर अर्निंग्स नहीं है तो स्पेंडिंग कैसे होगी? तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जर्मनी अभी भी बहुत बेस्ट कंट्री है एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, लेकिन जॉब्स का बड़ा चैलेंज है, और इसको आप हल्के में मत लीजिए। ओके, तो उस तरह से प्रिपेयर होइए, आप आइए यहाँ पर, और बढ़िया, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर आना। तो बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करता हूँ, जो भी मैं चारों तरफ देखता हूँ, सुनता हूँ, बात करता हूँ। इसको आप प्रोफेशनल एडवाइस की तरह मत लीजिए, और जब भी आपको लगता है कि आपको कोई डिसीज़न लेना है तो प्रॉपरली आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ आप टच में जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए, और उनके बेस पे ही अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे से जितना हो सकता है, जितना मेरे अपना नॉलेज है उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डू हिट द लाइक बटन। सी यू, बाय।